बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफ़री एक और अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आपकी तरफ से हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि टेक्निकल वीडियोस जो हैं उनकी ऊपर काम किया जाए, कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो ज़ोडिएक से रिलेटेड हैं कि स्टार्स के बिहेवियर क्या हैं, कौन सा सियारा क्या करता है, उसके बारे में बात की जाए। तो अब हम इंतहाई अहम तरीन जो वीडियो है ज़ोहल के बारे में लेके आपकी खिदमत में हाज़िर। ज़ोहल वो सियारा है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अहम रोल प्ले करता है। वैसे तो हर स्टार की अपनी ही एक अहमियत है, लेकिन जो ज़ोहल है इसकी अहमियत आपके बर्थ चार्ट में आपके हाउसेस के मुताबिक मवाफ़िक और नामवाफ़िक जो है वो चीज़ों को पैदा करती है। लेकिन जब ये घर बदलता है तो ज़ोहल की अच्छी पोजीशन खुशहाली की, इज़्ज़त की, दौलत की, शोहरत की, काम की, बेहतरी की तरफ लेके जाती है। लेकिन अगर ज़ोहल की पोजीशन जो है वो कमज़ोर हो जाए तो आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, कामों में ताख़ीर होती है, इंसान बुरी आदत में फंस जाता है, बहुत सारी गलत आदत में इंसान फंस जाता है, माली नुकसान भी होता है, इज़्ज़त भी जाती रहती है। अहम बात यह है कि आपका जो बर्थ चार्ट है, यानी जब आपका बर्थ चार्ट बनता है तो उसमें ज़ोहल की पोजीशन क्या है, कौन से घर के ऊपर उसका क्या असर होता है। हम इसी वीडियो में ये भी कोशिश करेंगे कि घर जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा बयान कर दें कि ये घर होते क्या हैं, इनके असरात क्या होते हैं। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है ये थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी सारी ज़िंदगी के लिए आपको गाइडेंस दे सकती है। इस वीडियो को ज़ाहिर सी बात है हमें बनाते हुए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जो चीज़ भी मेरे इल्म के मुताबिक बेहतर हो या एक्यूरेट हो वो मैं आपको बताऊं। मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मुझे बहुत कुछ आता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस पाक रसूलत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरूर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस अल्लाह की मेहरबानी है कि उन्होंने इस काबिल कर दिया कि यहाँ बैठ के मैं आप लोगों को कुछ गाइडेंस दे सकता हूँ। ना मेरे पास अपना कुछ है, ना मैं उस पर ऊपर क्लेम करता हूँ। जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, जितना कि मैंने सीखा और जितने साल मुझे ये काम करते हो गए, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो इन्फॉर्मेशन मेरे इल्म के मुताबिक ठीक है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहले तो जिक्र कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द सैटर्न। ये इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, ये इतना ज़्यादा जो है ये क्यों ज़रूरी है सैटर्न को पढ़ना, क्यों इंसान जो है ये सैटर्न यानी ज़ोहल के असरात के अंदर फंस जाता है। ये 60 सती हो, ये ढाइया हो, ये किसी भी तरह के मनफी असरात हो, ये किसी भी तरह के पॉजिटिव असरात हो। वैसे तो ज़ोहल जो है उसको ज़्यादा मशहूर अमूमन हमारे लोगों ने ही इसको ज़रा डरावना करके पेश किया हुआ है, हालांकि ये बड़ा शानदार स्टार है। ये हाकिम होता है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का नेचुरल, तो इसकी अहमियत इन स्टार्स में तो बहुत ज़्यादा है। ज़ोहल जब लिब्रा में आता है तो इसकी पोजीशन बड़ी मजबूत हो जाती है, ये बड़ा ताकतवर हो जाता है। लेकिन जब ये एरीज़ में जाता है तो ये कमज़ोर हो जाता है, चलता भी बड़ा स्लो है, यानी एक एक बुर्ज में ये 2.5 साल रहता है। तो इसके असरात है, 60 सती भी इसी के साथ है। लेकिन ज़ोहल में एक चीज़ बड़ी अहम है, ज़ोहल को उस्ताद भी कहते हैं, ज़ोहल को मुनसिफ भी कहते हैं, ज़ोहल को जज भी कहते हैं। ये ज़ोहल जो है ये मकाफ़ात अमल के मुताबिक या कोर्स ऑफ नेचर के मुताबिक फ़ैसला करता है। ये पॉजिटिव लोगों को पॉजिटिविटी देता है, ये नेगेटिव लोगों को नेगेटिविटी देता है। यानी अगर कोई शख्स जो है वो दुनिया को तंग करता है तो ज़ोहल उसको शदीद तंग करता है। कोई शख्स दुनिया की बेहतरी के लिए काम करता है तो ज़ोहल उसके ऊपर बड़ी ब्लेसिंग्स और बड़ी ज़्यादा सपोर्ट लेके आता है। जो लोग दूसरों पे रहम करते हैं, सैटर्न के असरात उनके ऊपर रहम
करने का बायस बन जाते हैं, उनको ब्लेसिंग्स मिल रही होती हैं, वो अल्लाह के करीब हो जाते हैं। लेकिन असल बात ये है कि पैदाइश के वक्त में आपके बर्थ चार्ट में ज़ोहल की पोजीशन क्या थी। अब पहला सवाल ये है कि ये कैसे चेक किया जा सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में ज़ोहल की पोजीशन क्या थी। तो सबसे बड़ी बात है, किसी भी ज़ोडिएक कंसल्टेंट से, किसी भी XYZ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी से भी अपना बर्थ चार्ट बनवाएं तो आपको अपने ज़ोहल की पोजीशन का पता लग जाएगा कि कौन से घर में है, क्या सिचुएशन है। उसके मुताबिक जो है वो आप फैसला कर लीजिएगा। ओवरऑल जर्नल ओवरव्यू 12 के 12 घरों का और इसके 12 के 12 स्टार्स के असरात का, उसका मैं ज़िक्र इस वीडियो में पूरी तफसील से कर दूंगा। लेकिन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जाहिर सी बात है, वो ज़ोडिएक चार्ट के बगैर मालूम नहीं हो सकती। तो फिर ये है कि या तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमसे रब्ता कर लें, वरना XYZ किसी से भी कर लें। कोई ऐसी कोई जो है वो बंदिश नहीं है कि जी हमसे पूछें, नो वे। सबसे पहले अगर तो ज़ोहल की पोजीशन नामुनासिब है, कोई अच्छी नहीं है, तो माली हालात ख़राब होते हैं और सेहत बिगड़ती है। दो चीज़ें तो लाजमी होती हैं। गुस्सा आने लगता है, काम का बोझ बढ़ जाता है, इंसान मज़हब से, नेकी से, अच्छाई से दूर हो जाता है, रूहानियत कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लोगों के साथ बर्ताव बदलना शुरू हो जाता है, बुरी आदत का इंसान शिकार हो जाता है। और जो सबसे ख़तरनाक सिचुएशन होती है, अगर ज़ोहल और मरीख जो है इनकी आपस में कंजक्शन बन रही हो और ज़ोहल मरीख के ज़ेरे असर हो, तो फिर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई कैद हो सकती है, ज़िंदगी के बड़े साल बहुत बड़ी मुश्किल में गुज़र सकते हैं। लेकिन अगर यही सैटर्न जो है ये अच्छी पोजीशन पे हो, कारोबार तरक्की करते हैं, शोहरत जैसे मैंने अर्ज़ किया वो मिलती है, नौकरियों में फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, फैमिली बॉन्डिंग्स मजबूत हो जाती हैं, आपको कोई विरासत मिल सकती है, आपके जो है वो कोई बॉन्ड्स, इनामी बॉन्ड्स निकल सकते हैं, आपकी रूहानियत बड़ी मजबूत हो सकती है, आपका अल्लाह से जो है वो ताल्लुक़ बड़ा मजबूत हो जाता है। अगर आप किसी बुराई में हैं, किसी गलत सोसाइटी में हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई ऐसी कोई जो है ना कोई मनशियात वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़ोहल की पोजीशन से आप बड़ी तेज़ी से और बड़ी आसानी से उसे बाहर आ जाते हैं। ये आपकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा करता है, वक़ार में भी इजाफ़ा करता है। अब आ जाते हैं एक एक करके 12 घरों का जिक्र करते हैं और उन 12 घरों में ज़ोहल करता क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। पहला घर जो है ये बेसिकली इसको हाउस ऑफ सेल्फ कहते हैं। ये हाउस ऑफ सेल्फ जो है ये एरीज इसको रूल करता है और मार्स जो है इसका रूलर प्लैनेट है, यानी एरीज और मार्स के ज़ेरे असर होता है ये पहला घर। और यह जो घर है ये करता क्या है कि ये आपको एक विंडो देता है, एक रास्ता देता है टू लर्न अबाउट योर ओन सेल्फ, अपने आप को, अपनी कैपेसिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानने का मौका देता है। लोगों के साथ आपके इंटरेक्शन को, आपकी अपीयरेंस को, आपके पर्सनैलिटी ट्रेड्स को, करैक्टरिस्टिक्स को, आपकी पूरी बॉडी आउटलुक को, आपकी पर्सनैलिटी आउटलुक को ये डिपिक्ट करता है, आपकी सेंस ऑफ एक्सप्रेशन को। ये कहा जाए अगर दूसरे लफ्ज़ों में कि ये घर जो है ना ये आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है कि आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या हैं, आपका अल्लाह से क्या ताल्लुक़ है, आपका मखलूक से क्या ताल्लुक़ है, आपका घर वालों से क्या ताल्लुक़ है। अपने आप को समझने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो फर्स्ट हाउस है। ये आपके विजिबल और इनविजिबल दोनों करैक्टर्स जो आपकी पर्सनालिटी के होते हैं उसको डिपेक्ट करता है। अब आ जाते हैं जी कि ये अगर ज़ोहल या सैटर्न फर्स्ट हाउस में हो आपके बर्थ चार्ट में तो ये करता क्या है। पहले घर में ना
ये जोहल जो है ये मिले जुले नताइज देता है, अच्छे भी देता है और दबाव भी ले आता है। पहले घर में ये उस्ताद की तरह बिहेव करता है, अच्छा काम करेंगे शाबाश देगा, ग्रेड्स अच्छे आएंगे, कामयाबियाँ मिलेगी, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे ना तो ये आपको फेल भी करा देगा। अगर आप काम करेंगे तो ये आपकी जो है वो पर्सनालिटी, कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा। जोहल अगर पहले घर में है, मेहनत करेंगे खुशी मिलेगी, मेहनत नहीं करेंगे पैसा चाहे आ जाए सुकून नहीं होगा। दुश्मनों पे आपको फतह ज़रूर हासिल होती है अगर सैटर्न आपके पहले घर में मजबूत है। तो ये नहीं हो सकता कि दुश्मन आपके ऊपर हावी हो जाएं, ये नहीं हो सकता कि जो है वो आपको गिरा लें, चाहे दुश्मन जितना मर्जी ताकतवर हो। अगर जोहल आपके पहले घर में मजबूत पोजीशन पे है तो आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप कौन हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको करना ये है कि अपने अल्लाह से रब्ता रखें, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जो सैटर्न है ये उस्ताद की तरह बिहेव करता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे घर की। तो ये जो दूसरा घर है इस कहते हैं हाउस ऑफ वैल्यूज़ एंड पोजेशंस। ये आपकी सोशल वैल्यूज़, इकोनॉमिकल वैल्यूज़, आपकी पर्सनालिटी वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़ को जो है वो डिपेक्ट करता है, आपके पोजेशंस को। ये जो दूसरा घर है ये टॉरस का है और इसको वीनस रूल करता है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया ये पोजेशंस को, प्लेसमेंट्स को डील करता है। यानी ये आपकी तमाम बिलोंगिंग्स, आपकी बिलोंगिंग्स में आपकी मनी यानी आपका पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका मटीरियल एनवायरनमेंट, घर, गाड़ी, लिविंग स्टैंडर्ड्स, योर इनर सेल्फ, इवन आपकी अंदर की ज़रूरियात, आपकी ख्वाहिशें, आपकी नीड्स, आपकी वांट्स, यानी आपकी ज़रूरियात और ख्वाहिशें जो हैं, फिर आपकी एबिलिटीज़ कि आप कर क्या सकते हैं, इसके ऊपर ये डील करता है। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये दूसरे घर में जो है दूसरा घर उसको डिपिक्ट करता है। और ये जो दूसरा घर है ये चूँकि आपके फाइनेंसेस को और इंटरनल वैल्यूज़ को डील करता है, यानी आपके मटीरियल फ़ायदे को, आपके सोशल स्टेटस को डील करता है। और अब इसी दूसरे घर में अगर जोहल ताकतवर पोजीशन में है तो फिर ये है आप बहुत ज़्यादा नरम दिल होंगे, कम्युनिकेशनल स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी क्योंकि बिलोंगिंग्स हैं। तो इसके अलावा अगर ये जोहल जो है वो कमज़ोर पोजीशन में है तो फिर आपकी फैमिली में दरार आएंगे, आपके रिलेशंस में दरार आएंगे। फिर अगर जोहल दूसरे घर में कमज़ोर पोजीशन में है तो आपकी फैमिली लाइफ, स्पेशली योर स्पाउसहुड, योर फिज़िकल रिलेशनशिप, इसमें बहुत कुछ बिगड़ सकता है, विजन आपका बिगड़ सकता है। दूसरा, ये चूँकि बिलोंगिंग्स को, रियल स्टेट को, घर को, गाड़ी को, को भी डील करता है, तो या तो आपकी जो है ना वो गाड़ी या आपकी सवारी बहुत अच्छी हो सकती है या गिर सकती है, या घर बहुत अच्छा हो सकता है या गिर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम चीज़ है, ये चूँकि आपकी इनर सेल्फ को, नीड को भी, तो बाद औक़ात इंसान जो है वो आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहता है, बाद औक़ात इंसान जो है वो ज़्यादा कमाने के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहता है, इमिग्रेशन के लिए जाना चाहता है, बेटर वैल्यूज़ के लिए जाना चाहता है। तो ये सैटर्न उसको उसमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है अगर दूसरे घर में है। क्योंकि ज़्यादा लंबी बातें मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमने 12 घरों की बात करनी है, एक एक घर की अलग-अलग करनी हो तो फिर लंबी बात भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो पहले ही लंबी हो जाती है। तो अब चूँकि 12 घर हैं तो थोड़ा इजमाली तौर पर इसको लेके चलते हैं। तीसरा घर, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो तीसरा घर है ये जेमिनी का है और इसको जो है वो मरकरी जो है वो प्लैनेट मरकरी रूल करता है। ये जो है ये घर ख़ास तौर पे ये डिपिक्ट करता है हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू कनेक्ट विद अदर्स, विद द सेल्फ, यानी अपने आप से आप कैसे डील करते हैं, हाउस ऑफ सेल्फ। और ये
किसी हद एक तरह पे ना कहीं ये थोड़े बहुत जुड़ते हैं। यानी आप अपने आप को आपने वहाँ से जान लिया, अब आप अपनी पर्सनालिटी को लेके कैसे चलते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैरिंग, योर इम्प्रेशन ऑन द पीपल, योर परसीवेंस, आप सोचते, आपका कनेक्शन लोगों के साथ क्या है, आप लोगों को जो है वो रिबर्टल क्या देते हैं, आप लोगों को रिप्लाइज़ क्या देते हैं, ये सारा जो है ये तीसरे घर में होता है। यानी ये सिर्फ कम्युनिकेशन टॉकिंग एंड टेक्सटिंग नहीं होती। कम्युनिकेशन जो है ये सिर्फ जो है वो बोलना या लिखना नहीं होता। कम्युनिकेशन जो होती है ये समथिंग बिलोंग्स टू योर सेल्फ। कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर अल्लाह, दुआएं, सप्लिकेशंस। कम्युनिकेशन जो है ये आपकी इंटरचेंज इम्पार्टेड जो चीज़ें होती हैं। यानी ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये सिर्फ टेक्सटिंग और जो है वो नहीं होती कि स्पीकिंग या टॉकिंग। ये होती है कि कोई चीज़ आप ट्रांसमिट कैसे करते हैं। एक किस्म की इंट्यूशंस, विजदान, अल्लाह के साथ आपकी इंटेंशन क्या होती है, बंदों के साथ क्या होती है, लोगों की बातों को आप फील कैसे करते हैं, परसीव कैसे करते हैं और उसके ऊपर एक्शंस कैसे बनाते हैं। इसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन के स्टाइल्स जो हैं वो भी तीसरे घर में होते हैं। यानी आपका जो लहजा है, आपकी जो बातें हैं, वो बड़ी दिलनशीनी आ जाती है उसमें। अगर सैटर्न आपके घर में, तीसरे घर में सैटर्न जो है यानी ज़ोहल जो है वो मजबूत है, तो फिर तो आपके ऊपर बड़ा काम करता है, बड़ी शोहरत मिलती है, बड़ी कामयाबियां मिलती हैं, बड़े लोग आपके साथ जुड़ते हैं, दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुकात लोग आपके साथ रखना अपना फ़ख्र समझते हैं। इंसाफ पसंद आपको बनाती है, आपको जो है वो सखी बनाती है। ये जो ज़ोहल की पोजीशन तीसरे घर में मजबूत हो तो आपको विजडम देती है, आपकी फार साइटिंग जो है उसको ठीक करती है, लोगों की बातों से उनके असल लहजों को जानना आपको बताती है, आपके अंदर से आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे होते हैं। ये ज़ोहल की पोजीशन अगर तीसरे घर में मजबूत हो, और अगर यही तीसरे घर में कमज़ोर हो तो जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं ये उससे उल्ट हो रहा होता है। यानी आपको समझ ही नहीं आ रही होती आपने करना क्या है, आपके प्लान्स फेल हो रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे घर की। अब ये चौथा घर, चूँकि मैंने ये दोनों चीज़ें अलग-अलग लिखी हुई हैं तो मैं इसको अलग-अलग ही बता रहा हूँ ताकि आसान हो जाए समझने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकली जॉर्गन्स बताएंगे तो फिर आम लोगों को समझ नहीं आएगी। चौथा घर जो है ये कैंसर का, और ये चांद जो है वो इसको रूल करता है, मून रूल करता है। फोर्थ हाउस ये बेसिकली फैमिली एंड होम, ये जो हाउस ऑफ फैमिली एंड होम इसका है, और ये ना सिर्फ आपकी फैमिली को बल्कि आपकी हिस्ट्री को, आपके आबाओ अजदाद को, आपके ख़ानदानी नजाबत को, ख़ानदानी शराफत को, आपकी ट्रेडिशंस को, आपकी अक़दार को, आपकी जो है तहज़ीब और तमद्दुन को, आपके रहन सहन को ये जो है घर रूल कर रहा होता है। और ये जो है ना ये सिर्फ आपकी घर की पर्सनल सेल्फ या पर्सनल लाइफ को बेनिफिट नहीं करता, ये आपके अकीदों को, आपके बिलीफ्स को भी सेट करने का बायस बनता है। इसके अलावा ये आपके पेरेंट्स से रिलेटेड है, ये आपके बच्चों से रिलेटेड है, ये आप किस तरह नेचर यानी इर्द गिर्द के माहौल से, जो नेचर है आपकी, आपका माहौल है, आपके इर्द गिर्द के परिंदे जानवर, ये इससे भी इंटरेक्शन जो है उसको ये रूल करता है। यानी आपके घर की खूबसूरती, आपके घर का इंटीरियर, ये उससे भी आपको जो है वो डील करता है। और फिर आपकी जो है वो नेचर, आपकी मैच्योरिटी, लोगों के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं, यानी आप समझ लें कि जो आपकी फैमिली से रिलेटेड है, आपके फैमिली के लोग हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात बड़ों से, बहन भाइयों से, उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और अगर इसकी पोजीशन जो है वो चौथे घर में मजबूत है तो ये आपको बड़ा पीसफुल बनाती है, बड़ा पुरअज़म बनाती है, आपके गोल्स आपकी नज़र में बड़े क्लियर करती है,
आपकी चीज़ें आपकी नज़र में बहुत क्लियर करती है। माली नताइज आपको बहुत अच्छे या बुरे दोनों मिल सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होने की सूरत में। और ख़ास तौर पे ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है जो अपनी बर्थ प्लेस से दूर हो, यानी वो लोग जो मेहनत करने के लिए दूसरे मुल्कों में हो, नौकरियों के सिलसिले में दूसरे मुल्कों में बैठे हो, वो लोग जो बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हों, तालीम के लिए दूसरे मुल्कों में हों, यानी ये डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं जो अपने ओरिजिनल घरों से थोड़ा दूर होते हैं, उनको तो ये चौथे घर में अगर ज़ोहल मजबूत है ना तो वो बहुत ही तरक्की देता है, क्योंकि ये फैमिली का होता है। तो फिर वो जो लोग जिनके अंदर ये फैमिली का एलिमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है तो उनको ये बड़ी फुलफिलमेंट देता है, उनके रिश्तों में, उनके रिलेशंस में बड़ी गर्मजोशी आ जाती है। भले वो दूर रहते हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और अगर सैटर्न कमज़ोर हो तो फिर जो है वो नुकसान भी दे सकता है। 5वें घर का जिक्र कर लेते हैं तो 5th हाउस जो है ये रिलेटेड टू सन एंड लियो, इसको कहते हैं हाउस ऑफ प्लेयर। ये जो है ये जो प्लेयर का घर है ये आपकी एक्सप्रेशंस को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके इस घर में सिर्फ आपके पर्सनल एंजॉयमेंट को नहीं बल्कि आपकी सोशल एंजॉयमेंट्स को, आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन को एंड क्रिएटिंग ऑफ जॉय या क्रिएटिंग ऑफ सीन्स या क्रिएटिव ऑफ हैप्पीनेस बनाती है आपको, अगर ये जो है ना ये घर जो है आपका। और दूसरा इसका ताल्लुक़ होता है आपके कल्चर से, आपके रोमांस से, आपकी गेम्स से, आपकी हॉबीज़ से। और अब सैटर्न अगर आपके इस घर में मजबूत है तो ज़ोहल करेगा क्या 5वें घर में, ये आपको जो है वो बहादुर बनाएगा, ये आपको तरक्की देगा स्पोर्ट्स के सेक्शन में, ये आपको तरक्की देगा आपके कामों में, ये आपको रिलेशनशिप्स को बॉन्डिंग में बहुत अच्छा करेगा, स्पाउसहुड ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के ताल्लुकात को बहुत ही अच्छा करेगा, बच्चों की तरफ से बड़ी खूबसूरत कामयाबियाँ मिलेंगी, घर वालों की तरफ से बड़ी खूबसूरत ख़बरें मिलेंगी, यानी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देगा। अगर ये 5वें घर में जो है ये मजबूत है, ज़िंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं होने देगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ बड़ी शानदार होंगी आपकी। आप अगर ये सैटर्न आपका मजबूत है और 5वें घर में मजबूत है ख़ास तौर के ऊपर, तो ये आपको सोशल सेक्टर में बड़ी इज्जत देगा और दुश्मन कभी भी आपके ऊपर कभी भी फतह याब नहीं हो सकेंगे। ये 5वें घर में अगर ये कामयाब जो है मजबूत है तो बड़ी कामयाबियाँ ये जो है अगर सैटर्न 5वें घर में मजबूत हो तो देता है, लेकिन अगर कमज़ोर हो तो नुकसान देता है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान फिर भी नहीं देता। अगर सैटर्न की पोजीशन 5वें घर में कमज़ोर भी है तब भी ये आपकी पर्सनल ज़ाती लाइफ को तो हिट करेगा, को थोड़े बहुत आपके फैमिली में थोड़े तनाव चीज़ें बढ़ेगी, लेकिन कोई बड़ा नुकसान फिर भी ये 5वें घर में नहीं देता। ये इसकी एक खूबी है। छठे घर की बात कर लें तो छठा घर है हाउस ऑफ हेल्थ, ये सेहत का घर है। ये वर्गो इसको जो है वो गवर्न करता है और ये बल्कि वर्गो जो है ना प्रैग्मेटिक वर्गो, ये बड़े कमाल के लोग होते हैं, ये बड़ी शानदार इनके अंदर चीज़ें होती हैं। और चूँकि रूलर प्लैनेट है मरकरी, तो मरकरी जो है ये 6th हाउस में इसकी जनरल कंडीशंस जो हैं ये आपकी बॉडी एंड माइंड की हेल्थ, अच्छा सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ नहीं, ये आपकी कोई ज़ाहिरी बीमारियां नहीं, ये आपकी नफ्सियाती बीमारियां, साइकोलॉजिकल हेल्थ, ये आपकी जो है वो स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी जो है वो हेल्थ ऑफ योर थाट्स, हेल्दी थाट्स, हेल्थ ऑफ योर रिलेशंस, यानी हर तरह की सेहत जो है ना आपकी उसको हेल्थ एंड हाइजीन को कंट्रोल करता है। ये आपकी इमोशनल सेल्फ को कंट्रोल करता है। ये आपके आइडियल कैरियर्स को सपोर्ट करता है। ये जो है ये आपकी
सर्विस टू दी अदर्स को कंट्रोल करता है। यानी अगर ये छठे घर में ज़ोहल जो है वो मजबूत है, ये आपके अंदर एक आप समझ लें कि एक पुरस्कारियत भी और एक इज़्ज़त भी ये भी पैदा करता है। आपकी सेहत, आपकी चीज़ें, आप चूँकि मजबूत होते हैं, आपके ऑरास जो हैं वो बड़े डोमिनेंट होते हैं, तो आप लोगों को ओवरकम कर सकते हैं, ओवर पावर कर लेते हैं। आपके जज्बात को, ख़ास तौर पे इमोशनल हेल्थ, उनको बेहतर करता है। स्पिरिचुअली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, रूहानियत की तरफ लेके जाता है। पाई पैसे की कमी जो है ना, ये तो होने ही नहीं ना देता। ये आपको बड़ी कामयाबियां देता है। ये आपके अंदर चीज़ों को जो है वो बयान करने का हौसला देता है। यानी आपके न्यूरॉन्स, जिस तरह आपकी इम्यूनिटी बहुत तेज़ हो ना, तो बीमारी लगती नहीं है। इसी तरह ज़ोहल आपके छठे घर में मजबूत हो ना, तो बहुत सारे मसाइल आपको होते ही नहीं हैं। आपको आइडिया ही नहीं होता कि ये मुश्किलात जो हैं ये क्या होती हैं या कैसी होती हैं। अगर वो स्ट्रांग हो तो इतने बड़ी ताकत देता है। ये लीडर्स जो हैं, ख़ास तौर के ऊपर वो लीडर्स जिनकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होती है, यानी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो थिंक टैंक्स हैं, उनमें ज़्यादातर देखा गया है कि थिंक टैंक्स में उनका जो सैटर्न है वो छठे हाउस में बहुत स्ट्रांग होता है। अब बात कर लेते हैं सातवें घर की। ये जो सातवां घर है ये हाउस ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप्स का घर है। इसको रूल करता है वीनस और लिब्रा, लिब्रा से रिलेटेड है, वीनस इसको रूल करता है। तो ये सिर्फ आपकी फ़िज़िकल पार्टनरशिप्स को या मोहब्बत को डील नहीं करता, ये आपकी सिर्फ स्पाउसहुड को डील नहीं करता, ये आपकी सिर्फ फैमिली के अंदर आपकी बॉन्डिंग या आपके पर्सनल रिलेशनशिप को डील नहीं करता, ये आपकी रोमांटिक पार्टनरशिप्स को डील नहीं करता। ये इंटरेक्ट करता है आपकी बिज़नेस पार्टनरशिप से, ये इंटरेक्ट करता है आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, ये इंटरेक्ट करता है आपकी जो है निगोशिएशन से, यानी बिज़नेस की बेहतरी के लिए आप जो निगोशिएट करते हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। फिर ये जो हाउस ऑफ रिलेशनशिप है ये हाउस ऑफ बैलेंस भी कहलाता है। ये आपकी ज़िंदगी में ठहराव लेके आता है, ये आपकी ज़िंदगी में मजबूती लेके आता है। क्योंकि लिब्रा का जैसे आपने देखा है कि उसका एक निशान जो है वो तराजू है, तो ये बैलेंस लेके आता है। ये सबसे ज़्यादा जब सैटर्न आपकी ज़िंदगी में मजबूत होता है और आपके लाइफ चार्ट में सातवें घर में ज़ोहल जो है वो मजबूत होता है, तो सबसे पहले आपकी लाइफ जो है ना उसको बढ़ा देता है। यानी हेल्थ में उतना मजबूत हो के ये आपकी लाइफ को नहीं बढ़ाता जितना ये सातवें घर में मजबूत हो के आपकी ज़िंदगी को बढ़ा देता है। क्योंकि आपके रिलेशंस बड़े हेल्दी हो जाते हैं, आपके ताल्लुक़ बड़े हेल्दी हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में बड़ा सुकून आ जाता है, आपके अज़वाजी ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपकी सेक्सुअल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, आपके जो हैं वो इंटरेक्शंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, कारोबारों में, नौकरियों में बड़ी कामयाबियाँ होती हैं। बड़ी कंपनीज़ के मालिक, बड़ी बड़ी डिज़ाइनर कंपनीज़ के जो मालिक हैं, उनमें ये देखा गया है कि ज़ोहल उनके सातवें घर में बहुत ताकतवर है। इसी तरह अगर सातवें घर में ये कमज़ोर हो जाए तो इससे उल्ट हो जाता है। लेकिन ये जो है ना वो सातवें घर में तरक्की ज़्यादा देता है, पॉजिटिव ज़्यादा रहता है, मनफी निस्बतन कम हो जाता है। आठवें घर का जिक्र कर लें तो हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का जो घर है वो आपको तरक्की करता है। और ये पैशनेट होते हैं, ये मिस्टीरियस होते हैं, जो स्कॉर्पियो होते हैं, क्योंकि ये स्कॉर्पियो इसको रूल करता है, स्कॉर्पियो का ये घर है। तो ये बड़े जो है पुरज़म लोग होते हैं, मिस्टीरियस भी होते हैं, थोड़े पुरस्कार होते हैं, लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी के प्लान्स आप करते हैं। और इनको रूल करता है मरीख और प्लूटो। और फिर रिलेशनशिप्स भी जो है उसको जो है इनके बड़े अच्छे होते हैं लोगों के साथ। लेकिन ये जो आपके सबसे ज़्यादा जो आपकी चीज़ों को, ये हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो सबसे ज़्यादा आपको डील करता है, ये आपकी बर्थ को, आपकी डेथ को, आपकी सेक्सुअलिटी को, और ख़ास तौर पे आपके कार्माज, यानी आपकी जो है ना वो आपकी जो चीज़ें जो आपने की हैं उनसे जो आपको जो है मकाफ़ात अमल कह लें उसको ये डील करता है। यानी
ये हाउस जो है ना, ये आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी को, इनहेरिटेंस को, आपके कर्ज़ों को, जॉइंट फाइनेंसेस को, आपके बैंकिंग सेक्टर को, आपके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। और जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो फिर ये आपको बहुत कामयाबियाँ देता है। अगर ज़ोहल इसके अंदर कामयाब हो तो आपके लिए किसी भी किस्म की कोई भी कामयाबी हासिल करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मेहनत ज़रूर होती है। इसमें परेशानियां आती हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये परेशानियों को आपको गिराने ही नहीं देता। ज़ोहल कामयाब हो तो आपकी घरेलू ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी कारोबारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ, ज़ोहल स्ट्रॉन्ग होने से काम की रफ्तार बड़ी तेज़ हो जाती है। बाद वक़्त आप थक जाते हैं, यानी बाद वक़्त आपके काम में आपको क्लाइंट्स इतने मिल रहे होते हैं कि आपको काम रोकना पड़ जाता है कि इतने क्लाइंट्स आपसे संभाले नहीं जाते। यानी बाद वक़्त ये देखा गया कि बहुत बड़ी फैक्ट्री ऑनर्स जिनके जो है वो साइंस में 8वें घर में ज़ोहल ताकतवर है, उनको इतना ऑर्डर मिलता है कि उनकी फैक्ट्रियाँ ऑर्डर प्रोड्यूस करने से जो है वो कासिर होती हैं। तो जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अटमोस्ट कैपेसिटी में चल सकते हैं वहाँ चल रहे होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसको इसलिए कहते हैं कि ये आपको ग्रेजुअली जो है वो बेहतर करता जाता है, यानी आपकी वर्किंग कैपेसिटी को आहिस्ता 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 बढ़ाता जाता है। यानी आज अगर आप कहीं पे किसी जगह पे 5 के ऊपर खड़े हैं तो कल आप 10 के ऊपर होंगे, परसों 15 के ऊपर होंगे। ये ज़िंदगी की ऑन गोइंग प्रोसेस को भी डिपेक्ट करता है। और ज़ोहल, मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा टेक्निकल है, थोड़ी सी ड्राई भी होगी, लेकिन क्योंकि बात जिनको समझ आ जाएगी उनकी ज़िंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। ज़ोहल उस्ताद है, अच्छा करने वालों को अच्छा देता है, बुरा करने वालों को बुरा देता है। 8वें घर में ये यही करता है। अब 9वें घर की बात कर लें तो 9वां घर जो है इसको हाउस ऑफ पर्पज़, मकसदियत का घर कहते हैं। ये जुपिटर इसको रूल करता है और सजिटेरियस है इसका। ये जो पर्पज़ है ये आपकी ज़िंदगी के पर्पज़ को, ज़िंदगी के मकसद को जो है वो डिपेक्ट करता है। यानी आपकी ज़िंदगी का जो है वो मकसद क्या है। इसको हाउस ऑफ फ़िलासफ़ी भी कहते हैं, हाउस ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। यानी ये आपकी नफ्सियात को, आपके फ़लसफ़े को, आपकी सोच को, आपके अकीदे को, आपके मज़हब को, आपके बिलीव्स को जो है ये डील करता है। ये हायर माइंड्स, थिंक टैंक्स प्रोड्यूस करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त समझा जाता है। इसमें जिसमें ये घर मजबूत होता है उसमें बड़े अच्छे माइंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा थिंक टैंक्स, ये साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स, दुनिया को अपनी इजादात से नए रास्ते देने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, उनका जो हाउस ऑफ पर्पज़ है वो बड़ा शानदार होता है। ये जो है ये फ़िलासफ़ी को भी डील करता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, इन्वेस्टिगेशंस जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रूथ, यानी ज़िंदगी की रियलिटीज़ को दरियाफ़्त करने के लिए, नई चीज़ों को दरियाफ़्त करने के लिए ये बहुत शानदार होता है। ये आपकी जो है वो कंडक्ट जो है, आपकी ओवरऑल योर कंडक्ट जो आपकी जो है वो उसको भी डिपेक्ट करता है। इट ऑल्सो, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, रिलीजियस थॉट्स, रिलीजन, मॉरल, एथिक्स। इसके अलावा ये आपके ड्रीम्स को भी कंट्रोल करता है, आपके ख्वाब, आपके ट्रैवल्स, आपका कल्चर, और इसके साथ साथ ये आपके एंसेस्टर्स, यानी ये आपके बुज़ुर्गों के साथ आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डील करता है। और ये बड़ा मज़बूत घर है। 9वां घर जो है ये अगर सैटर्न इसमें कामयाब जो है मज़बूत पोजीशन पे है ना, तो फिर ये लोग बड़े ज़्यादा सोशल वर्कर होते हैं, मेहरबान होते हैं, दूसरों के साथ अच्छा ताल्लुक़ होता है, चीज़ें बड़ी शानदार करते हैं, मजहबी हवालों से बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी बहुत सारे औलिया जो हैं, अगर उनको वैसे देखा जाए, वैसे तो वली जो है वो इस सारे सिस्टम से ही ऊपर होते हैं। जो अल्लाह से जुड़ गया वो तो मखलूक और मखलूक की हैपनिंग से बाहर निकल गया। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि वो लोग जो अल्लाह के बड़े करीब होते हैं, बड़े दीनदार होते हैं, बहुत बड़े जो है वो औलिया के लेवल के होते हैं, उनका भी ये जो 9वां घर है, और वैसे भी 9 जो है वो 9 ख़ास तौर के ऊपर ताकत का अदद माना जाता है, क्योंकि 9 के बाद गिनती ख़त्म हो जाती है। 9 की अपनी एक ताकत है, और 9 वैसे भी सैयदा तलाल अमीन पाक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है।
तो ये हुर्मत का जो है घर भी है, और हुर्मत जो है आपके घरों की उसको बहुत ज़्यादा डिपेक्ट करता है। अगर ज़ोहल की पोजीशन जो है वो कमज़ोर होगी तो फिर मिले जुले नताइज देगा, को बहुत अच्छे भी तो नहीं देगा, लेकिन को बहुत बुरे भी नहीं देगा। इसमें यह भी है कि सैटर्न इसमें बहुत कम मनफी बिहेव करता है, तो इसमें ये चीज़ें आपकी बहुत बेहतर हैं, और मजहबी हवालों से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, इल्मी हवालों से बहुत अच्छा करता है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे प्रीचर्स, बहुत सारे मजहबी स्कॉलर्स जो हैं उनमें ये 9वां घर बड़ा ताकतवर होता है। अब आ जाते हैं जी 10वें घर में। ये 10वां घर चूँकि ज़ोहल का अपना घर है और ये कैप्रिकॉर्न का घर है, तो ये आपका जो है ना ये सोशल स्टेटस इसको माना जाता है। सोशल स्टेटस में आपके कैरियर को, आपकी अचीवमेंट्स को, आपके सोशल स्टेटस को, आपकी पॉजिटिव मटीरियलिज्म, घर गाड़ी, लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशंस को, फ्रेंडली कंपेनियनशिप्स को, आपके रिलेशन ऑफ कैरियर को, आपके यानी कैरियर के पाथ को बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है, आपके प्रोफेशनल गोल्स को, आपके एम्बिशंस को, अचीवमेंट्स को। और इसके अलावा इसको जो है ना ये फेम यानी शोहरत का घर भी कहते हैं। तो ये आपको जो है वो शोहरत भी बड़ी देता है, नाम भी बहुत देता है। और ये भी देखा गया है कि बहुत बड़े बड़े जो स्पोर्ट्समैन हैं उनमें ये जो घर होता है ना, ये 10वां घर ख़ास तौर के ऊपर, ये 10वां घर उनमें बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। ये लोग चूँकि इनके जो है ना मजहबी ख़यालात भी मजबूत होते हैं, इनको आला मकाम भी मिल जाता है, ये स्पोर्ट्स में बड़ा नाम करते हैं, ये सियासत में बड़ा नाम करते हैं, ये सोशल वेलफेयर में बड़ा नाम करते हैं। ये लोग जो है ये दौलतमंद भी बहुत होते हैं, मजहबी भी होते हैं, और ख़ास तौर पे ये लोग अपने पैसे को अल्लाह की मखलूक के रास्ते में ख़र्च करना जो है वो अपने लिए इज़्ज़त और बाइश शरफ़ समझते हैं। तो जैसे मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों की ज़रूरियात का तुमसे वाबस्ता हो जाना तुम पे अल्लाह के करम की दलील है, तो इन लोगों के ऊपर तो अल्लाह का बड़ा ही कोई ख़ास करम होता है। अगर ज़ोहल इनके जो है वो 10वें घर में बहुत ताकतवर है, तो ये आला मुलाजमतों में, आला तरीन ओहदों पे, ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसीज़ में, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स में ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। 11th हाउस की बात कर लें, 11वां घर। ये जो 11वां घर है ये बेसिकली तो एक्वेरियस का है, और चूँकि ये भी ज़ोहल का अपना घर है तो इसको ज़ोहल और यूरेनस जो है वो मिलके चलाते हैं। तो ये आपकी जो है ना ये हाउस ऑफ फ्रेंडशिप, इसमें फ्रेंडशिप, रिलेशंस, क्लबिंग, सोशल ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव बेनिफिट्स, डिसीजंस, जो कलेक्टिव डिसीजंस हैं वो सोसाइटी के लिए, पब्लिक पॉलिसीज़, इसके ऊपर ये जो है वो काम करता है। सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ़ रियलाइजेशन, आपकी अचीवमेंट्स को, आपके जो है वो फुल पोटेंशियल को जो है ये डील करता है। क्रिएटिविटी बड़ी शानदार होती है। इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी की तहरीक इनके अंदर बहुत ज़्यादा, इंडिपेंडेंस मूवमेंट इनकी पर्सनैलिटी में बहुत होती है। ये लोगों के नीचे लग के काम नहीं कर सकते, ये लोगों के जो है वो नीचे नहीं लग सकते, ये लोगों के साथ रह के चलते हैं। ये बड़े स्पॉन्टेनियस होते हैं, और इनके जो है ना चीज़ें ये एब्रप्टली चीज़ें जो है वो करते हैं, और ये वाकई ग्रैस्प ऑफ द वर्ल्ड में अपना नाम बनाते हैं। बहुत शानदार किस्म के लोग होते हैं। और अगर ये इनकी पर्सनैलिटी जो है वो कामयाब होती है, और दूसरा ये जब 11th हाउस में सैटर्न इनका कामयाब होता है, तो फिर ये लोग दौलत भी बड़ी हासिल करते हैं, ये लोग लंबी उम्र में भी होते हैं, ये फैंटेसी में भी रहते हैं, स्पिरिचुअली भी बहुत होते हैं, ज़िंदगी की लज़्ज़त को फुल एंजॉय करने वाले लोग होते हैं, कमाल के लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है ना वो अल्लाह की करम नवाजी होती है। फ्रेंडशिप, रिलेशंस, इनको सोशल सेक्टर सपोर्ट करता है, ये बड़े अच्छे सियासतदान होते हैं, ये बड़े कामयाब जहन के लोग होते हैं। अब आखिरी जो है हाउस यानी 12वें घर का जिक्र कर लें, तो 12वां घर हाउस ऑफ सबकॉन्शियस, ये पाइसेस का घर है, और इसको हाउस ऑफ अनकॉन्शियस भी कहते हैं। पाइसेस इसको जो है ये ओन करता है, और जुपिटर और नेपच्यून इसको मिलके चलाते हैं। ये घर है बेसिकली आपके इमोशंस का,
आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपकी सोच का, आपकी इमेजिनेशंस का, आपकी फीलिंग्स का, आपकी सब कॉन्शियस में जो चीज़ें होती हैं, यानी आपके बचपन की कहानियाँ, आपकी फैंटेसीज़, यानी ये लोग जो होते हैं इनको अपने बचपन में सब कोई करती हैं, लेकिन इनको ख़ास तौर पे अपने नानियों, दादियों, अपने बुज़ुर्गों से सुनाई जाने वाली कहानियाँ सारी ज़िंदगी याद रहती हैं, वो इनको फैसिनेट बहुत करती हैं। ये लोग जो है वो ज़िंदगी के नए मीनिंग्स निकाल लेते हैं। इनकी प्राइवेट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, यानी पर्सनल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये वीकनेसेस से सीखना, ये जो घर है, ये लर्निंग फ्रॉम द वीकनेसेस, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, लर्निंग फ्रॉम द एक्शंस। इसके अलावा ये आपका जो है ये आपको क्लूज़ मिल जाते हैं आपके अंदर से। आपके ये लोग रेजोनेट करते हैं अपने आप को अपने पास्ट से, अपनी ज़िंदगी के जो है वो तारीख़ से, हिस्ट्री के बड़े करीब होते हैं, आर्ट्स के बड़े करीब होते हैं। इनकी जो है वो ज़िंदगी की प्लानिंग्स जो होती हैं वो बड़ी शानदार होती हैं। ये आउट ऑफ द ब्लू सोच सकते हैं, ये आउट ऑफ द ब्लू जा सकते हैं। लेकिन चूँकि इनके साथ वो रिलेशनशिप्स का सीन भी होता है, तो बाद वक़्त इनके अंदर नेगेटिविटी और बाद वक़्त रिलेशनशिप और इस किस्म की चीज़ों में नेगेटिविटी आ सकती है। सटन अगर इनका जो है मजबूत है, तो फिर इनके जहन के ऊपर जो मनफी असरात आ रहे होते हैं, जो इनकी चीज़ें होती हैं, या मतलब बाद वक़्त ये लोग कहीं मनशियात वगैरह में या किसी चीज़ में जा सकते हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से ये उसमें इंडल्ज होते हैं उतनी ही तेज़ी से बाहर भी निकल आते हैं। यानी जितनी तेज़ी से इनकी लस्ट की पीक बनती है, ये उतनी ही तेज़ी से बाहर भी निकल आते हैं। ये किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे अपने आप को किसी भी चीज़ से रोक सकते हैं। ये जो है ये अगर 12वें घर में ज़ोहल इनका मजबूत पोजीशन पे है, तो इनको मुश्किलात तो बहुत आती हैं, लेकिन ये मुश्किलात से निमटना भी जानते हैं। इनको ताकत तो बहुत मिलती है, लेकिन ये उस ताकत को जो है वो इस्तेमाल करना भी जानते हैं। इनके गिर्द अल्लाह ने अपनी को करम नवाजी का को ख़ास ही हिसार लगाया होता है, और ये हिसार इनको बड़ा मजबूत रखता है और बड़ा ताकतवर बनाता है। चीज़ें इनकी जो है वो बड़ी अच्छी होती हैं। वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो गई है, तो मैं इसको कुछ चीज़ों की तफसील तो बतानी ज़रूरी थी। अब जो है ना सिर्फ इतनी बात करके इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब अगर आपने बर्थ चार्ट में अपनी पोजीशन देखनी है, तो हमारा ये नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हम आपको यकीनन कैटर करेंगे। हम आपके बर्थ चार्ट में ज़ोहल की पोजीशन और उसकी इन्फॉर्मेशन सारी आपको जो है पर्सनल जायचे में देख के दे सकते हैं। जो लोग चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को पुश कर दें, और हाँ, हमें अपने जो है वो आरा से ज़रूर आगाह करें कि इस किस्म की टेक्निकल वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो उसमें क्या जानना चाहते हैं। आपके क्वेश्चंस, आपकी जो सपोर्ट है वही हमें इनकरेज करती है मज़ीद आगे बढ़ने के लिए। और इसके अलावा हम आपकी खिदमत में जो कुछ पेश कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर करते रहें, और दुआएं भी हमारी आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, और सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार रहें। अल्लाह हाफ़िज़।